हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिस्ट। नया टॉपिक, बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जस्ट लाइक स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग होता है वैसे ही लिस्ट भी है। कुछ कॉमन कॉमन सी चीजें बदली हैं इसमें, बाकी लिस्ट और स्ट्रिंग सेम ही है, ज्यादातर चीजें उसमें सेम ही होती हैं। इंडेक्स नंबर, लोकेशन इंडेक्स, बाकी सब सेम होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लिस्ट से। लिस्ट देखेंगे और भी आज कुछ इसके आगे के फंक्शंस देखेंगे, कैसे हम लोग एक लिस्ट को जोड़ सकते हैं, कैसे हम लोग लिस्ट को रिपीट कर सकते हैं, वो सब आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिस्ट से। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आर द बेसिक डाटा टाइप ऑफ पाइथन। अनलाइक लिस्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, a list in the Python is a collection of element of different data type। मतलब ये एक तरीके का डाटा टाइप होता है जो सारे ही लैंग्वेज में समान होता है। मतलब unlike list of other programming language, a list is a Python is a collection of element of data। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि और भी प्रोग्रामिंग में लिस्ट होती है, जैसे C++, सी, जावा, मतलब इस सब में जैसी भी लिस्ट होती है, वैसे ही इसमें पाइथन में भी ऐसी ही लिस्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप का। मतलब कि क्या कह सकते हैं, डाटा टाइप मतलब यहाँ पे ABCD भी हो सकती है, मतलब अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक्स भी होते हैं। बस लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए, और लिस्ट का फॉर्म कैसे होता है वो भी हम आपको समझाएंगे अभी। तो क्या बोला, is a collection of a different data type. A list is a duplicated by square bracket। मतलब ये किस तरीके से दिखाया जाता है वो है बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बिग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लिस्ट इज डिक्लेक्टेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब इन जो ब्रैकेट होता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट। मैथ्स की भाषा में से बिग ब्रैकेट बोला जाता है और हिंदी में से बड़ा ब्रैकेट, समझता तो जानते ही हो। तो इसे बोलते हैं ब्रेक ब्रैकेट। ठीक, एंड इंडिविजुअल एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास इन द लिस्ट। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लिस्ट में कॉमा नहीं लगा है तो वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा, अगर कॉमा लगा है तभी वो अलग अलग एलिमेंट माने जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एग्जाम्पल L एक लिस्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने 4 गिनतियां ली है, वो भी बिग ब्रैकेट के अंदर। तो 1 2 3 4, लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग, इन सबके बीच में कॉमास लगे हुए हैं, सबके बीच में कॉमा लगे हुए हैं। क्या? तो ये क्या हो गया, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया। ऐसे ये भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट, ये भी इंडिविजुअल। क्यों ये सब इंडिविजुअल एलिमेंट है? क्योंकि इन सब में कॉमा लगा है। अगर हम कॉमा हटा दें तो ये, मान लिया 3 और 4 के बीच में जो कॉमा लगा है इसको अगर हटा दें तो ये एक ही हो गया, 34 एक ही एलिमेंट हो गया, ऐसे काउंट किया जाएगा। अगर कॉमा लगे हैं तो अलग अलग एलिमेंट किए जाएंगे। ठीक, तो ये समझिए। अब हम लोग और देखते हैं इसका डिटेल क्या कहता है। हेयर L इज अ लिस्ट कंटेनिंग अ 4 एलिमेंट। मतलब क्या कहा गया, इसमें एक L लिस्ट है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, द डाटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट में डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब हर एक एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है लिस्ट में। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर हो सकता है, डिफर फ्रॉम ईच अदर, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग में होता है वैसा ही होता है। ईच एलिमेंट कैन एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर। जैसे लिस्ट में हम लोगों ने बताया था कि जो है हर एक पोजीशन, हर एक स्ट्रिंग का, हर एक उसका एक इंडेक्स नंबर होता है, जिसे बोलने एक पोजीशन होती है। तो क्या होती है पोजीशन, आपको बताते हैं क्या होती है। जैसे ये एक L लिस्ट ले लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया, 1 2 3 4। उसमें हम लोगों ने अमित का एग्जाम्पल लिया था, याद है? तो वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया एक लिस्ट के अंदर। इसमें क्या किया है, अगर हम लोग सीधा प्रिंट कराने के, मतलब सीधा लोग अगर इंडेक्स नंबर देखे तो क्या आएगा, 0 1 2 3। मतलब ये 0 पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है, ये थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है, और ये थर्ड एलिमेंट पे 4 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा इसकी पोजीशंस या इंडेक्स नंबर, इसे बोल देते हैं हम लोग। ठीक, अब इसका अगर हम लोग रिवर्स करें, उल्टा करें इसका, तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। मतलब अगर जैसे हम लोग उल्टा चलेंगे तो माइनस से स्टार्टिंग होगी, और इधर से चलेंगे तो 0 से स्टार्टिंग होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखेंगे, लिस्ट का एक कॉमन प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, कॉमन बोले तो मतलब जो सिर्फ एक साधारण लिस्ट का प्रोग्राम होता है वो देखेंगे, वो भी वैल्यू को स्टोर करा के। मतलब लिस्ट को एक स्टोर करा के, इनपुट कराना लिस्ट हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले क्या दिखाते हैं कि अगर लिस्ट जो है इनपुट है पहले से ही स्टोर्ड है,
तो उस पर कैसे फंक्शन बनाया जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका लिस्ट का एक प्रोग्राम, लिस्ट का प्रोग्राम। अब देखते हैं क्या है क्या, मतलब पहले प्रोग्राम के क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ लिस्ट हैविंग अ एलिमेंट, मतलब एक लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट है। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट है ये एक एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट ले ली है। ठीक, अब कहा क्या है, इसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, सारे ही एलिमेंट का टोटल सम फाइंड करें कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कोडिंग से। देखते हैं इसकी कोडिंग क्या होगी। पहले L इक्वल टू बिग ब्रैकेट 12, 13, 14, 17, 19, 20, ये एक लिस्ट ले लिया हम लोगों ने। अब क्या बोला गया है, जब भी बोला जाए इसमें किसी भी क्वेश्चन में, पाइथन के किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि सम करना है, किसी भी नंबर का सम करना है, सम करना है अगर, तो एक सम के लिए एक वेरिएबल ले लें जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीरो को स्टोर करा दें। सम के अंदर क्या कराते हैं, एक जीरो को स्टोर करा दें, जैसे s इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जैसे हम लोग लिस्ट स्ट्रिंग में हम लोग लेंथ निकालते थे, लिस्ट उस किसी चीज की, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ निकालते थे कितनी लेंथ है, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे क्या कि लिस्ट की इसमें हम लोग लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेन का। तो एक वेरिएबल ले लीजिए, अब हम लोग एल तो ले चुके हैं, यहाँ पे एल तो ले चुके हैं, अब हम लोग कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया एक्स इक्वल टू लेन, किसकी लेंथ निकालनी है, इस वाले स्ट्रिंग की, इस वाले लिस्ट की हम लोगों को लेंथ निकालनी है, तो एल लेन एल। ठीक है, अब क्या करना, हम लोग लूप यूज करेंगे। कौन सा लूप यूज करेंगे, जो कि इजी होता है, मतलब सारे ही लूप, जो भी अगर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो हम लोग हमेशा फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर लूप बहुत ही आसान तरीके से, उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं यूज करना पड़ता है, कम लॉजिक में फॉर लूप में क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक चलेंगे हम लोग चलेंगे जीरो से लेंथ तक, जीरो से लेंथ तक। अब हमारी लेंथ किस में स्टोर हो गई है, लेंथ हमारी स्टोर हो गई है एक्स में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, और ये वाला कोलन का साइन बना देंगे। ठीक, तो ये हो गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर आई इन रेंज, जीरो से अंदर आ गए। अब क्या करना है, अब ये तीनों, तो ये चारों एक ही पैरेलल लाइन में लिखे जाएंगे, मतलब एक के नीचे एक लिखे जाएंगे। अब जो अगला लिखा जाएगा, जो कि हम लोग स्टेटमेंट या कैलकुलेशन जिसे बोल रहे हैं वो लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे किसमें, अंदर, फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। क्या होगी कैलकुलेशन, एस प्लस एस, क्यों, ये वाला एस प्लस इक्वल टू, ये क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा, इंक्रीमेंट का काम करेगा। और अब क्या कर दें, एक्स की आई पोजीशन पे, मतलब क्या है कि फॉर आई इन रेंज जीरो से चले एक्स तक, उसके बाद लूप के अंदर आ जाएं, सम में इंक्रीमेंट हुआ है, ये इंक्रीमेंट बोले तो इसको इंक्रीमेंट ना कह के ये कैलकुलेशन कह लें कि जो हम लोग एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, या हम लोग जो उसको ऐड कर रहे हैं एलिमेंट को, बोला ना सम ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब सम करना है, एडिशन करना है सारी ही एलिमेंट का। तो सम ऑफ एलिमेंट जब करेंगे तो सम का ये लॉजिक हो गया एस प्लस एक्स की आई पोजिशन या लेंथ की आई पोजिशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंट जो लगाएंगे वो हम लोग फॉर लूप के पैरेलल लगाएंगे, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, ये मालूम आपको, एस, क्योंकि अब इसमें स्टोर हो गया है पर्टिकुलर, इस वाली इसमें इस चीज में स्टोर हो गया ये कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी ऐसे ही कराएंगे। ठीक, तो ये हो गई सिंपल सी कोडिंग, ये हो गई लिस्ट के एक प्रोग्राम की सिंपल कोडिंग। क्या हो गया,
Write a program to declare a list having all the element and find out the sum of element of the list. तो एक लिस्ट हम लोग को स्टोर करा ली है, उसका सम एक S0 ले लीजिए सम के लिए, उसके बाद उसकी लिस्ट की लेंथ निकाल लीजिए, उसके बाद लूप लगा दीजिए फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ तक, उसके बाद लेंथ, इसके बाद प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट करेंगे, तो S प्लस इक्वल टू एक्स की आई पोजीशन, याद रखिएगा एक्स की आई पोजीशन, और प्रिंट जो करेंगे वो फॉर लूप के पैरेलल में करेंगे, तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि ये स्पेस प्रॉब्लम बहुत होती है इसमें, तो प्रिंट एस हो जाएगा। ठीक, अब इसका आउटपुट भी देखते हैं क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा मालूम आप लोगों को? इसका आउटपुट सिंपल होगा, इन सारे एलिमेंट को ऐड करके सीधा एक पर्टिकुलर नंबर दे देगा। अब इन सब का एडिशन क्या होगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ये आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा या इसका आउटपुट क्या आएगा। हमने आपको इतना हिंट दे दिया है कि इस प्रोग्रामिंग से आपको पता चल जाएगा, चाहे आप रन करा के देखें क्या होगा, इन सबको ऐड करके जो नंबर आएगा वहीं इसका आउटपुट भी होगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ इसके और ही डिटेल्ड में प्रोग्रामिंग समझेंगे। ये समझेंगे अब आगे कि कोई भी दो लिस्टों को कंबाइन कैसे किया जाता है, या किसी दो लिस्टों को ऐड किया कैसे किया जाता है, और उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मतलब जो लिस्ट है इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो बताएंगे, और भी एक फंक्शन बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एडिंग अ लिस्ट, कैसे हम लोग कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे, मतलब लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उससे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कैसे ज्वाइन करते हैं लिस्ट को, कैसे रिपीट करते हैं लिस्ट को। आज हम लोग सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, होते तो बहुत सारे हैं पर ये बहुत लंबा टॉपिक, इसलिए हम लोग इसे धीरे धीरे समझ के करेंगे, इसके एग्जाम्पल देख देख के करेंगे, कि प्रोग्राम देख देख के करेंगे, कि आराम से करेंगे, कि जो है जल्दीबाजी में नहीं करेंगे इसको। तो क्या है इसके ऑपरेशन देखते हैं। पहला क्या है, लिस्ट ऑपरेशंस क्या है और कैसे है, मतलब पहला क्या है ज्वाइनिंग द लिस्ट। अब लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए कैसे क्या यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ज्वाइनिंग अ लिस्ट क्या होता है? ज्वाइनिंग अ लिस्ट, टू लिस्ट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर to form an another list, as in the case of string concatenation. Concatenation was done, मतलब क्या है, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ते थे, वैसे ही हम लोग लिस्ट में कैसे दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग क्या है कि इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिंपली प्लस करते थे, इसमें भी हम लोग सिंपली प्लस ही करेंगे, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। मान लिया ये L1 ले लिया और ये ले लिया L2, दो वेरिएबल ले लिए, पहले L1 में डाल दिया 1, 2, 3 और दूसरे में डाल दिया 4, 5, 6, और L3 ले लिया एक, उसमें L1 प्लस L2 डाल दिया, बस इतना ही करना है। और प्रिंट L3, तो क्या हो गया इसमें ये समझिएगा, इसमें हो गया एक लिस्ट 1 ले ली है जिसमें 1, 2, 3 लिस्ट, मतलब एक लिस्ट ले ली है 1, 2, 3 जिसमें एलिमेंट है, और दूसरी लिस्ट ले ली है जिसमें है 4, 5, 6। तो अब क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, पूरी लिस्ट को एक ही बनाना है, और कैसे जोड़ते हैं वो बताते हैं। इसमें जोड़ते जैसे L3 ले लिया, L3 में क्या डाल दिया L1, मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो भी वेरिएबल है उन दोनों को प्लस कर दिया। जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते थे x प्लस एक्स, वैसे इसमें भी हो जाएगा L1 प्लस L2, और किसी एक वेरिएबल में उसको स्टोर करा लिया, L3 में उसको स्टोर करा लिया। अब L3 में स्टोर करने के बाद प्रिंट L3 करा दिया, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है रिपीटिंग लिस्ट, मतलब एक ही लिस्ट को कितनी बार हम लोग रिपीट करा सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लाई कर देते थे, कि हेलो जैसे प्रिंट करना तो हेलो इंटू 3, तो 3 बार हेलो 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 प्रिंट करके देता था। ऐसे इसमें क्या है,
रिपीटिंग अ लिस्ट है। रिपीटिंग अ लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट कैन बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट बार भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ टाइम, जितने नंबर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो उतने टाइम वो रिपीट करेगा। तो लिस्ट कैन बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, वी नीड द वी नीडेड, मतलब कितनी बार हम लोग चाहते हैं, यूजर कितनी बार उसको चाहता है उतनी बार उसको वो रिपीट करा सकता है। इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो जैसे हम लोग नहीं उसमें रिपीट करते थे स्ट्रिंग को इंटू हेलो इंटू 5, तो 5 हेलो 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 5 बार दे देगा, ऐसे ही इसमें भी लिस्ट इंटू जितना नंबर करेंगे उतना ही नंबर वो प्रिंट करता चला जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। L 1 2 3, अब x इक्वल टू L इंटू कितनी बार हम स्ट्रिंग को, इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, कितनी बार उस लिस्ट को हम रिपीट कराना चाहते हैं वो देखते हैं। मतलब मान लिया जैसे हमने 2 बार प्रिंट रिपीट कराना है तो 2 डाल दिया, तो क्या है, अब प्रिंट हम लोगों ने क्या कर दिया x, तो इसका आउटपुट जो आएगा क्या आएगा कि L इंटू 2, मतलब इस पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, 2 बार दे दिया। वैसे नहीं हम लोग स्ट्रिंग में करते थे हेलो इंटू 5, तो हेलो हेलो हेलो, वैसे इसमें भी स्ट्रिंग पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 बार रिपीट कर जाएगा, 2 बार रिपीट कर जाएगा, याद रखिएगा 2 बार रिपीट कर जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा कि लिस्ट होता क्या है, लिस्ट का एक प्रोग्राम भी देखा कोडिंग के, और हम लोगों ने लिस्ट के ऑपरेशंस भी देखे दो, कौन कौन से, ज्वाइनिंग अ लिस्ट और रिपीटिंग अ लिस्ट। अब आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे कि जो है स्लाइसिंग अ लिस्ट क्या होते हैं, उसमें भी कई सारे फॉर्म होते हैं, डिलीटिंग अ लिस्ट क्या होता है, अपेंडिंग का लिस्ट क्या होता है, और भी कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पे इसी टाइम पे, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।